हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 40। गाइस आज आपका ये 40वां पार्ट है। इससे पहले आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलो पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। चलो देखते हैं मोटिवेशन थॉट किसने क्या लिखा है। ये लिखा है आपका मिस्टर खान ने, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजी रोटी कमाना ही नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। बहुत ही अच्छी बात। देखो शिक्षा आज के टाइम में यही तो है। आप ज़रूरी थोड़ी है शिक्षा लेके कोई हर बंदा जॉब थोड़ी लगेगी, लेकिन आपके पास शिक्षा होगी तो आपका अलग दिमाग होगा, अलग आपके पास टैलेंट होगा। ठीक है, आप एजुकेटेड हैं तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आपके लिए हर फील्ड खुला है, हर लाइन खुली है काम करने के लिए। ये देखते हैं काजल ने क्या लिखा है। मेरी मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। बहुत अच्छे, नाइस। चलो देखते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं फटाफट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। मैं राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 15 या फिर लुई 16। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ये सब आपके यूरोप के राजा थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लुई 14 ने बोला था। ठीक है, मैं राज्य हूँ, इसका शासनकाल लगभग रहा 72 साल 110 दिन के आसपास इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, ये यूरोप के हैं, मतलब राजा वगैरह हुए थे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से जानोगे तब भी कोई नहीं कि फिर तो वर्ल्ड हिस्ट्री में चले जाओगे। बस इतना समझ लो, ये आपके ब्रिटेन के राजा थे, इन्होंने ऐसा बोला था और यूरोप के हैं, बस इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर जेम्स चैडविक। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने किया था। और कब किया था? 1897 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विटामिन डी, ये विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफ्रॉल, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन या फिर कैल्सीफ्रॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, टोकोफ्रॉल। ठीक है, और इससे क्या आंसर हो जाता है? इससे इनफर्टिलिटी, जो आपका नपुंसकता जो होती है आपकी, वो इसी से होती है। ठीक है, विटामिन ई की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? चीन, भारत, रूस या फिर यूएसए। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, साम्यवादी सरकार कैसी होती है? जो मतलब सभी धर्मों को एक लेकर एक साथ चले और मानवता की ओर प्रगतिशील हो। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा जैसे रूढ़िवादी सरकारें होती थी, एक तरफा जो धर्म को लेकर चलती थी, वो पहले फ्रांस वगैरह में स्टार्टिंग हुई है। देखो जो आज के टाइम में चल रहा है ना कि आपने देखा होगा धर्म वगैरह को लेकर एक ही चीज़ पर बोलना, ये जो स्टार्टिंग हुई थी पुराने ज़माने से ही हुई थी आपकी फ्रांस से। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलता है। देखो अमेरिका के अंदर मालूम है लड़ाई किस चीज़ की होती? काले गोरे की। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई ज़रूर है, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बस कुछ ही देशों में ये चीज़ें बची हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता कौर या फिर आशापूर्णा देवी। आधुनिक भारत का मीरा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? हृदय, किडनी, लीवर या फिर अग्न्याशय? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप या फिर झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप पर। ये लिटिल अंडमान पर जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अभी ये आपने कोई लगभग 1-2 साल हो गए, 1 साल हो गया होगा, एक आपने पूरा होगा, एक लॉ पाऊ करके एक पर्सन था जो क्या नाम है जनजातियों के पास जाता है अंडमान निकोबार में। तो वो क्या करता है, वो मतलब मछुआरों को रुपए देता है और उनकी जनजातियों के पास जाता है। वो क्या करना चाहता है, वहाँ पर ईसाई धर्म को बताना चाहता है ताकि ये जनजाति जो आदि मानव की तरह रहते हैं वो ईसाई धर्म में आ जाएं। लेकिन आपको पता है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, लगभग 1 साल हो चुकी इस बात को, तो फिर वहाँ पर उसकी मछुआरों द्वारा लाश देखी जाती है, क्योंकि फिर ये जनजाति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। जनजातियाँ जो होती हैं वो भारत सरकार जो है कई बार इनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो बात करती हैं, बाकी जनजाति जो होती है वो हमला कर देती हैं तीर और भालों से। ठीक है। अब तीर भालों से हमला कर देगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि कई बार प्लेन वगैरह गया तो उन्हें खाना पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है कि वो भाला या तीर से जब कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जब उस पर एरोप्लेन पे हवाई जहाज़ पे लगेगा तो वो मतलब विस्फोट हो जाएगा। इसी वजह से जनजातियाँ मतलब भारत सरकार भी अब संपर्क इनसे नहीं करती है। जो कुछ ही जनजाति हैं जिन्हें संपर्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन या फिर मैडम क्यूरी? देखो एक ट्रिक याद रखना, ईट पर नच ऐसे करके एक ट्रिक है, पढ़ी भी होगी बहुत सारे लोगों ने, ईट पर नच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पर मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नच मतलब कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चासे चैडविक ने। ठीक है। ईंट पर नच याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किया था आपका 1886 में। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन उसके बाद किसने किया? इसकी खोज किसने की बाद में? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी 1920 में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, गोल्डस्टीन। लेकिन 1886 में जो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, उसका कोई नाम नहीं दिया था, उसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था। उसके बारे में और ज़्यादा किसने बताया? तो आपका किसने बताया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1920 में इसका प्रोटॉन का नाम दिया और इसके बारे में और अच्छे से बताया था। ठीक है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 15 मई, 5 मई, 26 जुलाई या फिर 23 जून? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 को ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपने वीर जवानों ने योगदान दिया था, जो उनके शहीद दिवस के मतलब एक हिसाब से उनकी जो उन्होंने योगदान दिया था उसके लिए ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1999 में 26 जुलाई 1999 में ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। लगभग 60 दिन ये युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था? कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास का स्थान कहाँ पर स्थित था? तो ऑप्शन डी, मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या फिर सरोजनी नायडू? तो निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को। अच्छा, ये मदर टेरेसा आपकी कहाँ की रहने वाली थी? इनका जन्म जो हुआ था 1910 में आपका मैसेडोनिया में हुआ था। पहले उसे योपेजू करके नाम जाना जाता था, अब जो है मैसेडोनिया गणराज्य। ठीक है, मैसेडोनिया गणराज्य जो कि आपका यूरोप में स्थित एक द्वीप पर स्थित एक देश है वर्तमान में। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 1997 में। अब कहाँ पर होती है? कोलकाता में। देखो ये क्या था मदर टेरेसा, ये एक कैथोलिक नन थी जो लोगों की मानवता के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। लोगों की हेल्प करना ये इन्हें का मकसद था, मतलब इनका काम ही यही था। ठीक है, इन्हें जो मतलब नागरिकता मिली थी वो बहुत सारे देशों से मिली थी, कैरिबियाई से, बहुत सारे देशों ने इन्हें मान्यता मतलब नागरिकता दी थी। लेकिन इन्होंने जो नागरिकता रही थी ये भारत में रही थी क्योंकि इन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, इस वजह से ये भारत में ही रह गई और इनकी डेथ भी फिर भारत में ही हुई थी 1997 में कोलकाता में। अच्छा, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मतलब वो कब मिला आपका? नोबेल पुरस्कार अगर बात की जाए तो 1979 में मिला। और अगर कह दिया जाए कि भारत रत्न कब दिया गया तो 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, 1979 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला और 1979 में भारत ने इन्हें भारत रत्न दिया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे, मतलब कि फिलोसफर थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह या फिर बीबी गिरी या डॉक्टर एस राधाकृष्ण? एक ऐसे राष्ट्रपति जो क्या कहते दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब जानते हो? जो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करते हैं, बहुत गहराई से बात करते हैं, उसे दार्शनिक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर सही इसके उसमें जाओ तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, मतलब ये एग्ज़ाम में पूछा गया। मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं पता, फिलहाल ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अब ऐसा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? तो पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पोखरन में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया? 18 मई 1974, 18 मई 1975, 14 मार्च 1975 या फिर 18 अप्रैल 1974? तो पोखरन में परमाणु परीक्षण, तो पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ऑप्शन ए, 18 मई 1974 को। ठीक है, ये परमाणु से रिलेटेड मतलब कार्यक्रम था। और अगर पूछ ली जाए द्वितीय बार परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो आपका याद रखना 2 मई 1998 को। ये भी पोखरण राजस्थान से किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान, CF एंड्रूज, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर दादाभाई नौरोजी? इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? ये इन्हें फ्रंटियर गांधी और मुस्लिम गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, मुस्लिम गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हें पूछा जाए कि भारत रत्न अगर ये पूछा जाए पहले मतलब कि बिना भारत के पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो किन्हें दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। कब दिया गया? 1987 में, याद रखना। ठीक है, और इन्हें लाल कुर्ती दल का भी नेता बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18, मतलब कि छुआछूत का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 ये कहता है किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है वो, मतलब सामाजिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मतलब कहीं भी जाने से नहीं रोका जाएगा, कहीं भी आदमी मतलब घूमने फिरने का अधिकार, सामाजिक मतलब स्वतंत्रता तो सभी प्रकार की है। किसी भी आदमी के मतलब उसके वंश जाति के बारे में नहीं पूछा जाएगा। किसी भी भोजनालय जो होते हैं, मतलब खाने वगैरह के होटल वगैरह जाने में से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये तो मतलब अनुच्छेद 15 ऐसे समझ सकते हो किसी भी मतलब हर चीज़ की स्वतंत्रता है, कहीं भी ना आने जाने का ना किसी से जाति पूछने का अधिकार कुछ भी नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। जो लोग पहले उपाधियां लिए करते थे ना, राजा महाराजा जो होते थे, उपाधि का, तो वो अंत हो गया अनुच्छेद 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, अहमदनगर, हसनपुर या फिर बेंगलोर? स्पेस होगा। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख समुदाय को प्रदान किया गया? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, वो 23, 24 या फिर 25? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? मतलब ये सिख संप्रदाय को दे दिया। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया। आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता किस में आती है? 24 से किस में आती है? वो 24 नहीं, 25 से 28 तक। ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता आती है। मतलब सभी धर्मों को अपने हिसाब से विकास करने का अधिकार, मतलब अपना कोई भी काम करने का अधिकार, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, या कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, सब इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लेडी विद लैम्प के नाम से किन्हें जाना था, मतलब किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी? लेडी विद लैम्प। तो लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन? तो कौन सी भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस भरी जाती है, C4H10। वैसे इसका फार्मूला जो एग्जिट होता है वो इस तरीके से होता है, CH3, CH2 का होल ट्वाइज और CH3। ठीक है, C4H10 इसका फार्मूला होता है, लाइटर में भरी जाती है। अच्छा, ये कभी कभी इस तरीके से आता है। सिगरेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो सिगरेट में होती है आपकी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और भी होती हैं, लेकिन इसमें कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। क्यों ख़तरनाक होती है? क्योंकि ये आपके ब्लड में जाके जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। ठीक है, याद रखना। इसी वजह से सिगरेट का धुआं जो होता है वो ख़तरनाक होता है। जब आपके ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगी तो कभी कभी आपने देखा होगा मतलब कमज़ोरी आ सकती है इससे, और या फिर चक्कर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स वॉट, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक या फिर J.J. थॉमसन? गाइस, लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया, कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, यूएसए, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। वर्जिन एयरलाइंस, तो वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, तो ऑप्शन डी ब्रिटेन की विमान सेवा है। क्वेश्चन नंबर 24, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हरिवंश राय बच्चन या फिर रियान नॉर्थ। टू बी और नॉट टू बी, कर दिया गलत आंसर इसका, मुझे पता था ये बच्चन बच्चन जब आ गया ना तो आपने सोचा इन्हीं में से एक आंसर होगा। बहुत दिमाग चलाते हो ना आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रियान नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब हुआ, 1975, 1980, 1985 या फिर 1991। ईरान और इराक के बीच तो कब युद्ध हुआ, तो ऑप्शन बी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। तो जिसे क्या बोला जाता है, तख्ते ताउस भी बोला जाता है। ये उस्ताद लाहौरी करके कोई थे, उन्होंने इसे बनाया था। ये बहुत ही शानदार मयूर सिंहासन था, मतलब बैठने का जो स्थान होता है वो बहुत शानदार था इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं, इसे लूट कर कौन ले गया। तो इसका अफ़गानिस्तान का जो आपका होता था राजा, क्या नाम था, नादिर शाह दुर्रानी। नादिर शाह दुर्रानी जो था इसे लूट कर ले जाता है, कहाँ पर, अपने वहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शहीद ए आलम के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह। शहीद ए आलम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, कायदे आज़म के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रोशन अख्तर। कायदे आज़म, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है, बेडेन एवं पावेल, जॉनसन, डेविड चार्ल्स या फिर जॉर्ज अल्डेरेन। स्काउट एवं गाइड, गाइज एक चीज़ और ध्यान रखा करो, देखो आप कोई सी भी वीडियो देखो, जैसे कि दूसरी वीडियो या जो भी होया करे, कोई सी भी वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लिया करो, जीए और जीके वाली। क्योंकि इस वीडियो में क्या होता है कि आपका माइंड एकदम ओपन हो जा रहा है। इस चीज़ में आपको एकदम जैसे बोलते हैं ना, पेपर के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप जब पेपर करने बैठोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये हम प्रैक्टिस वाला चल रहा है। देखो जो चीज़ें आपको, एक चीज़ आपने सुना है कि जो काम आपके लिए रोज़मर्रा हो जाता है, जैसे कि आप कोई भी मज़दूर होता है, ठीक है, मज़दूर का काम आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है, आपने देखा भी होगा, मतलब जो घर वगैरह में काम करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। अगर आपसे वो काम कराने के लिए बोल दिया जाए
तो आप क्या हो गए, दूसरे दिन मुझे नहीं लगता 3-4 दिन मतलब बुखार आ जाएगा और कर नहीं सकते काम आप, मज़दूर वाला। ठीक है, अब होता क्या है, वही काम आपको बुखार आएगा लेकिन आपको अगर करना पड़ा तो आप करते रहोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, आपकी आदत में शुमार हो जाता है, मतलब कि आपकी क्या हो जाएगी, वो आदत बन जाएगी डेली। ठीक है, जब वो आदत बन जाती है तो क्या हो जाता है, आप डेली आज काम कर रहे हो, कल भी काम करोगे, वैसे ही करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका ये सेट चल रहा है पेपर का, जैसे ही आप पेपर दोगे तो आप पेपर भी आराम से ऐसे ही आंसर दोगे। आप समझ रहे होगे इस चीज़ों के बारे में। चलो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, बेडेन एवं पावेल ने। और कब की आपकी, 1908 में ब्रिटेन में। ठीक है, 1908 में ब्रिटेन में की बेडेन एवं पावेल ने। हालांकि 1909 में ये भारत में भी आ गया था, लेकिन फिर इसके भारत में कुछ मतलब भारत में इसकी जो शुरुआत कब हुई, भारतीय स्काउट एवं गाइड की शुरुआत कब हुई, तो आपकी 7 नवंबर 1950 को हुई थी। और किन के प्रयासों से हुई, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, एक दसबाज करके थे पर्सन, और एक और थे आपके, हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रयासों से भारत में भारत स्काउट गाइड की शुरुआत हुई 7 नवंबर 1950 को। और वर्ल्ड में किसने की, बेडेन एवं पावेल ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, हेनरी बेक्वेरेल, अल्फ्रेड नोबेल, एडिसन या फिर जॉन नेपियर। डायनामाइट के आविष्कारक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अच्छा, ये डायनामाइट होता क्या है, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, और इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन मिलाते हैं। इसी वजह से ये खतरनाक बॉम्ब टाइप का बन जाता है, जो बॉम्ब होता है आपका बॉम्ब बन जाता है। और आपको पता ही है उसकी शुरुआत कब हुई, 1901 में, क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पूना, मुंबई, नागपुर या फिर अहमदनगर। राष्ट्रीय रसदार फल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, कालिदास, नागार्जुन या फिर ध्यानचंद। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसका है, मतलब बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा, जॉन एंडरसन, शेक्सपियर, मिल्टन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने इसकी एक ट्रिक भी नॉर्मल बताई थी, वो आपको याद होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कैसे याद रखोगे, बच्चे क्या क्या होता है, बर्थ होता है, तो बर्थ से आराम से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला, हिटलर, मुसोलिनी या फिर सुभाष चंद्र बोस। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल गांधी बोले जाते हैं, और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया। अगर पूछ ले जाए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने इनके बारे में बताया था कि ये 27 साल जेल में रहे। ठीक है, 27 साल जेल में रहने के बाद भी इन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा, क्योंकि आंदोलन किस चीज़ के पीछे था। देखो, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। देखो, इस चीज़ में होता क्या, जैसे आपने नेता देखा होगा, कोई भी लीडर होता है, या तो समझ जाओ वो बहुत अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ख़राब है। और ज़्यादातर आपके 99.9% नेता क्या हैं, ख़राब है। ओनली
0.1% नेता ऐसे हैं जो सही होते हैं। ये तो आपको पता ही है इस बारे में। देखो ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा में क्यों बताता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आखिर होता क्या है। नेल्सन मंडेला आखिर क्यों कर रहे थे, उनके पीछे उनका मतलब आंदोलन क्यों था, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो नीची जातियों को समझा नहीं जाता था और भ्रष्टाचार बहुत था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ऊंचे अधिकारियों को रिश्वत मिलती थी और मतलब रिश्वत के पीछे बहुत ज़्यादा था, रिश्वत लेते थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब आज के टाइम में भी हैं हर देश के अंदर, अपने यहाँ भी वही चीज़ें वहाँ पर थी। तो वही आंदोलन के पीछे ये 27 साल जेल में रहे। एक बार सोच के देखो कितना मतलब बड़ा टाइम होता है। उसके बाद भी इन्होंने आंदोलन किया तो बाद में इन्हें जीत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, रेडियम की खोज किसने की, हेनरी बेकरल, एडिसन, जॉन नेपियर या फिर मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी ने। अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो याद रखना हेनरी बेकरल ने की। और रेडियम की खोज पूछ लिया जाए किसने की, तो आपका मैडम क्यूरी ने की। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, एक्स किरण की खोज किसने की, रोंटिजन, एडिसन या फिर फराडे, फराडे या फिर लोकियर। तो एक्स किरण की खोज किसने की, जो एक्सरे होता है उसकी खोज किसने की, तो ऑप्शन ए, रोंटिजन ने। और कब की, 1895 में। ठीक है, याद रखना एक्सरे की खोज किसने की या एक्स किरणों की खोज किसने की, तो आपका रोंटिजन ने 1895 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, 1904, 1907, 1916 या फिर 1922। आपको पता है कांग्रेस जो होता है वो 1907, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1907 में। आंसर बता दिया मैंने। तो 1907 में क्या होता है, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक गरम दल और एक क्या हो जाता है, नरम दल। ठीक है, क्योंकि होता क्या था, देखो गरम दल वाले क्या चाहते थे, आपको गरम दल के बारे में पता ही होगा, लाल बाल और पाल। ये लोग क्या चाहते थे, डायरेक्ट अंग्रेज़ों पे हमला करो और उनसे जो है अपनी स्वतंत्रता छीन लो। लेकिन नरम दल वाले कौन थे, इसमें आपके महात्मा गांधी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ठीक है, ये लोग जो थे वो क्या थे, नरम दल के नेता थे। तो ये लोग ये चाहते थे कि पूरी मतलब वो कानूनी कार्रवाई करके अंग्रेज़ों से जीत हासिल करो, क्योंकि आप अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास हर चीज़ अवेलेबल थी, पूरी सेना थी, सब कुछ था। और भारत के पास मतलब अपने जो भारतीय थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से नरम दल वाले जो थे वो बड़े दिमाग से काम करते थे, एक साथ वो जज्बातों में नहीं, वो जोश से नहीं, होश से काम करते थे। ठीक है, जोश तो होता था लेकिन वो होश से काम करते थे। और गरम दल वाले जो थे वो एक साथ मतलब सोचते थे कि डायरेक्ट हमला करेंगे या लड़ाई करेंगे अंग्रेज़ों से और जीत हासिल कर लेंगे। इसी वजह से ये लोग अलग अलग हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद 1916 में फिर से कांग्रेस जो होता है वो दो धड़ों में मतलब एक हो जाता है। फिर से नरम दल और गरम दल के नेता साथ आते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में साथ में आते हैं। और ये आपका कौन सा 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन, याद रखना। ये आपका लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। और इसमें पहली बार कांग्रेस के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आए। ठीक है, याद रखना, जो आपकी पार्टी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक ही मंच पर आए 1916 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती, राप्ती, नर्मदा या फिर क्षिप्रा। तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्ज़ा या फिर सानिया नेहवाल, पीटी ऊषा। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन डी, पीटी ऊषा को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, ज्ञात्रक, शाक,
क्षत्रिय या फिर वैश्य? तो इनका जन्म किस कुल में हुआ था? तो ऑप्शन बी, शाकगढ़ के कुल में हुआ था। शाकगढ़ के प्रधान थे इनके पिता शुद्धोधन। ठीक है, तो ये शाक कुल में हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए किनका, महावीर स्वामी का, अगर महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था तो याद रखना ज्ञात्रक क्षेत्रीय कुल में। ठीक है, पूरा याद रखना, ज्ञात्रक क्षेत्रीय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भाप इंजन की खोज किसने की? टोरिसेली, जेम्स वॉट, गैलीलियो या फिर लोगियर? भाप इंजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जगजीवन राम, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। गाइस क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। गाइस अब से आपको सारी क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अपनी प्रिपरेशन जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे बिल्कुल छोड़ना मत। देखो जब भी आप जो तैयारी करते हो ना किसी भी चीज़ की, तो उस चीज़ को मत, जैसे कि आज आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या होगे, मैंने पहले बताया था कि 10 दिन पीछे जाओगे। मान लिया 10 दिन पीछे नहीं भी जाते हो तो क्या होता है कि आपका दूसरे दिन ऑटोमेटिक क्या होता है, मन नहीं लगता है। आप अगर आज नहीं पढ़ा आपने तो आपका क्या कल क्या होगा, फिर से मन नहीं लगेगा। आपको बहुत कोशिश करना पड़ती है मन लगाने के लिए। तो इस चीज़ में, उसी चीज़ में मन लगाओ जिस चीज़ में हमें जो चीज़ कामयाबी की ओर ले जाए। अपना दिमाग ऐसा होता है, अगर जिस चीज़ में आप दिमाग लगाओगे उस चीज़ में आप आगे बढ़ जाओगे। तो दिमाग आप किस में लगाओगे? पढ़ाई में। जब आप पढ़ाई में लगाओगे तो आपको जॉब मिलना निश्चित है। समझ रहे हैं? ऐसी कोई जॉब ही नहीं है, मतलब देखो जॉब जो ले रहे हैं वो भी आखिर आपकी तरह होते हैं, लेकिन क्यों वो थोड़ा सा अलग कर जाते हैं, वो थोड़ी सी तैयारी अपनी मतलब अच्छे लेवल पर कर जाते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आप ये मतलब हर समय प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो अपनी, और अपना मतलब हेल्थ पे भी ध्यान दो। आप मतलब सुबह में उठ के पुशअप वगैरह भी कर सकते हो, और जितना भी मतलब कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे तो उनकी कसरत तो वैसी ही हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। और थ्योरी एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, और हफ्ते में एक बार टेस्ट लगाया करो। बहुत सारी देखो ऑनलाइन सीरीज आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। गूगल पर सर्च करोगे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, NTPC, SI CPO या फिर CGL CHSL, जिसका भी आप लगाना चाहो आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऑनलाइन नहीं देना चाहते तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, फिर टाइमर लगा के कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है। देखो एक चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मेरे पहले 100 में से 50 क्वेश्चन सही होने लगे। फिर आपको अंदाज़ा लगेगा जब दूसरा लगाओगे तो 60 सही होने लगे। इससे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है गाइज, ओके, घर पर रहें, सेफ रहें, ओके, बाय बाय एवरीवन।